कह रही है सुनने, आज पूरा गांव हमें ही देख रहा था माँ बेटियों को। अच्छा, शर्म नहीं आई? डूब के नहीं मारा गया, जहर खा लेती। पूरा गांव हमें देख रहा था। क्या तुम ताजमहल हो क्या? सोचो जरा। कह रही अच्छा फिर क्या हुआ? अरे पूरा गांव, और औरतें तो ये कह रही थी ना कि ये माँ बेटी लगी नहीं रही है, बहने बहने लग रही है। ये बुढ़िया, ये अधेड़, ढूंढे सींग वाली, क्या अब ले संभालो नोट। ऐसे हालात अभी मोबाइल में देखा होगा, कर रही है बेटी के लिए बात कर रही है, अपने लिए। वो बेचारा बात करते करते बेटी का रिश्ता हो गया, वो रखी रह गई दुल्हन और सास भाग गई। अब उसने कह दिया 10 साल तक इंतजार करो। क्या दिन आ गए, क्या देखना पड़ा। कैसे हालात जो गैरों में होता था आज हम तक पहुंच चुका। किसी लड़के का रिश्ता हो जाता ना तो सब फ्री, भाभी इतनी मजाक करेंगी उससे, बहनें इतनी मजाक करेंगी, सास भी गिजराती फिर रही है। हाँ जिससे रिश्ता हुआ मोबाइल भेज रही है कि ले बात कर लेना, बात कर लेना, बात कर लेना। अब वो घंटों से कमरे में बंद है, बातें हो रही हैं, गुटर रखूं गुटर रखूं गुटर रखूं। अब्बा आए, बोले कहाँ है? बोले अंदर है, बात कर रही है। किससे? बोले वो उसी का फोन आया था। इस अब्बा को भी कुल्हाड़ी से काटने का। जब तक निकाह ना हो जाए हराम है, हराम है, हराम है। वो गैर है, गैर। तुमने इंतजाम कर दिया है। कितनी लड़कियां डिप्रेशन का शिकार हो गई है, क्योंकि आजकल ना शादी थोड़ी हो रही है, शादी थोड़ी हो रही है, धोखे हो रहे हैं, धोखे। बताऊं कैसे? पहले बाजार में तुमने देखोगे बैलों की जोड़ी, घोड़ों की जोड़ी बिक रही हैं। बिकती थी नहीं बिकती? बैल बिक रहे हैं, गधे बिक रहे हैं, घोड़े बिक रहे हैं, खच्चर बिक रहे हैं, ऊंट बिक रहे हैं। अब वो तो खत्म हो गए। अब शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं, लड़के। टेढ़े भेड़े बुलेट टेढ़े भेड़े। 5 बीघे जमीन है, मुंह फाड़े बड़ा मुंह, मगरमच्छ की तरह। ऐसे हालात। 4 लाख रुपए मंगनी में चाहिए, मंगनी में। अब जब शादी हो गई ना, अब लड़की ने बना लिया गुलाम। अब अम्मा आ रही है रोते हुए, अब्बा इमाम साहब कोई मियाँ ऐसा बता दो ना, तावीज दे दे, मेरा बेटा हाथ से निकल गया, मेरा बेटा तो उसका गुलाम। अरे तेरा हई का, तूने तो बेच दिया ना पहले, अब झेलो। अब तो उसी का हो गया, उसने खरीदा है। अब तो वो मुर्गा बना है या हाथी बना है। तुमने तो 4 लाख रुपए मांग लिया, दाम ले लिया, दाम। अब तावीज क्यों ले रहे हो? अब क्यों रोते फिर रहे हो? अगर गरीब की बेटी लाते। और ये ख्वाब में मत रहना, ये मत सोचना कि हम बड़े हैंडसम हैं, हम बड़े खूबसूरत हैं, हमारा चेहरा ऐसा है। एक गरीब लड़की का रिश्ता टूटा था, मोबाइलों में बात आ जाती है, कह नहीं पाऊंगा। एक गरीब लड़की का रिश्ता टूटा था, उसकी माँ भी तैयार थी, सारे लोग तैयार थे। जब 7 दिन शादी के रह गए, 7 दिन शादी के रह गए, तो मालूम है क्या हुआ था? लड़के ने ये कहा था, मैं खूबसूरत हूँ, मैं जवान हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मेरा चेहरा देखो मैं कैसा हूँ, मेरी टक्कर की वो नहीं है। वो रिश्ता टूट गया था। लड़की ने 7 दिन खाना नहीं खाया था, लड़की 7 दिन रोती रही थी, मौला मैं खुद नहीं बनी हूँ, मुझे तूने पैदा किया है। ऐ अल्लाह, आज मजाक बन रहा है। उस लड़की के चर्चे हो गए थे, अल्लाह को उसके खून जब
उसके आंसू जब गिरे, अल्लाह ने कहा फिक्र मत कर, परेशान मत हो, शादी वाला दिन जब आता है, लड़का चूल्हे के सामने बैठा हुआ था, चक्कर जब आया चूल्हे पे गिर जाता है, सारा चेहरा जल जाता है, सारे हाथ जल जाते हैं। 14 लाख रुपए में सर्जरी कराई, उसके बाद भी वो चेहरा नहीं मिलता है। अब रोते फिर रहे हैं। जब पता चला कि इसने ऐसे ऐसे किया, आए हजरत सैयद साहब, दुआ करा देना या कर देना। पता चला गांव मोड़ गई। ओ लोगों, अगर किसी गरीब की हाय लोगे, अगर किसी गरीब की बद्दुआ लोगे, अगर किसी गरीब को सताओगे, कभी कभी ऐसा होता है अल्लाह दुनिया में दिखा देता है, अल्लाह दुनिया में अजाब भेज देता है। वरना याद रखना, दौलत मिले या ना मिले, रुपये मिले या ना मिले, पैसे मिले या ना मिले, लेकिन शरीफ लड़की अगर लाओगे तो तुम अपने हैंडसम को कह रहे हो तुम इतने खूबसूरत नहीं हो जितना खूबसूरत हमारे नबी थे, तुम इतने हैंडसम नहीं हो जितने हैंडसम हमारे नबी थे, तुम इतने जवान नहीं हो जितने जवान हमारे नबी थे। हमारे नबी तो वो है, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। हजरत जिब्रील कहते हैं तल्लतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा, मैंने दुनिया छान डाली मगर नबी की तरह किसी को नहीं पाया। आला हजरत कहते हैं, आला हजरत क्या बोले, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, जिनके तलवों का तोवर है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सब लोग कहते हैं कि मैंने, एक सहाबी कह रहे, हजरत आयशा से रिवायत है कि मैंने चांद को देखा, नबी के चेहरे को देखा, नबी का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत था। बोलो है कोई नबी की तरह, लेकिन जरा नबी को देखो, नबी के सदक़े में कायनात बनी है, कायनात का जर्रा जर्रा बना, जमीन और आसमान बने, ये सब कुछ बना। बरेली के इमाम बोले जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। मेरे नबी 25 साल के जवान है, जब शादी का नंबर आता है, शादी का नंबर आता है, मेरे नबी 25 साल के हैं, तो शादी किससे करते हैं? 40 साल की बेवा औरत है, 40 साल की औरत है, बेवा है, जिनका नाम हजरत खदीजा है। नबी ने बता दिया तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकते। अगर तुम ये कहते हो हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये कहते हो ये मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान, तो तुम्हें देखना पड़ेगा मेरे नबी से खूबसूरत नहीं, लेकिन शादी करते हैं तो 40 साल की बेवा हजरत खदीजा से शादी करके दिखा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे रिसालत। जिनके सदक़े में जन्नत की हूरें बनी, वो नबी देखना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा। अब शादियों में बाज लड़का ना, सुन लो ये जुमला थोड़ा कड़वा है तुम्हारे लिए मगर याद रखोगे, बाज लड़का ना ऐसा जबान लपाता फिर रहा जैसे बौराना कुत्ता। इससे ज्यादा बड़ी गाली मैं नहीं दे सकता। तुम्हें मालूम है कैसे हालात, सोच रहे हो हजरत कैसी बात कर रहे यार। हाजी जी का ख्याल नहीं, इमाम साहब का ख्याल नहीं, नमाजियों का, ऐसा भागा फिर रहा, ठोकरे मारते हुए ऐसा ताक रहा, झांक रहा जैसे बौराना कुत्ता नहीं घूमता। तुमने देखा होगा बाज लड़के जैसे बौराना कुत्ता। शर्म आनी चाहिए। पहले के लोग कितने प्यारे थे, कितने अच्छे थे, कितने भोले भाले थे। नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, मगर आज सब कुछ बिगाड़ के रख दिया।
लड़कियां जाई शादी में अपने ऐसे कपड़े पहन के, हैंडबैग डाल के, चुटियां पुटियां करके, ये सब करके जाई इसीलिए रही है ताकि कोई हमें देखे। तो मानो या मत मानो। और लड़के भी, सब नहीं है, सबकी बात नहीं कर रहे हो, लेकिन ज्यादातर लड़के भी जो बन संवर के वहां, और हाँ अब करा रहा है फेशियल। पहले लड़की कराती थी। एक नाई की दुकान में गए तो मुंह पे वो लगा ऐसे बैठा था, फिर उसने भी क्या लगाया ना, वो खीरे होते ना, खीरे हम लोग जो सलाद खाते तो खीरों के टुकड़े लगे हुए हैं, टुकड़े। मैंने कहा अल्लाह ये कौन सी सर्जरी हो रही है, वो टुकड़ों से खीरे से रगड़ रहा, खीरे। और ये सोच रहा आज मैं हो गया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत। कौए के परों पे अगर चूना लगा दो तो क्या वो कबूतर हो जाएगा? बताओ मुझे। कौआ चला अपनी चाल और हंस की, कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। अल्लाह, अब जरा सुनो। अरे ईंट ला दो, अच्छा है। ये भी पत्थर से कब्जे में आएगा लग रहा है। ईंट मारी उस पर घुमा के रख दो। हाँ, मैक भी ईंट के बगैर कब्जे में आ ही नहीं रहा, और मैक वालों का पता नहीं। मैक वालों तुम कहां से कब्जे में आओगे? ठीक हो, तुम सही हो। अपने आप को, ये बहनों को इसलिए खाली हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ताकि ये तकरीर याद आ जाए, ये बात याद आ जाए जब लड़कियां बने समझ कि बेटी एक बात बता, तू खाने खाने तो जा रही है ना, तो ऐसा बुर्का ओढ़ ले जो तेरा चेहरा भी ना दिखे, तू भी ना दिखे। मुश्किल से 2 बारातों में जाएगी, तीसरी में मना कर दी कि क्या फायदा, हम तो जेल में गए थे, कैद में गए थे, कैद में, फिर नहीं निकलेगी ना। एक पल्लू भी दिखने मत दो, एक पल्लू भी, पूरा ढक दो। जाएंगी फिर नहीं, मगर चाहते ही बुर्का फेंका, एक तरफ को रख दिया या पन्नी में डाल दिया। क्यों बुर्का? क्योंकि कपड़े देखना, कपड़े दिखाना। और लड़के भी, अगर खाना खिलाया जाता हो ना तो कोई शरीफ आदमी, अब तो लड़की औरतें आदमी सब इकट्ठे ही खा रहे हैं खाना। पहले शामियाना लगा दिया करते थे, आदमी इधर औरतें इधर, लेकिन खाना खिलाने के लिए लड़के रहते थे। तो कुछ लड़कों को कहना नहीं पड़ता कि औरतों को खाना खिला दो। अब मेरी बात समझ गए हो? ऐसे भागते हैं खाना खिलाने के लिए जैसे जन्नत लुट रही है, जन्नत। इससे ये पूछो तू कब से इतना बड़ा हमदर्द हो गया? तू लड़के वाले से, लड़की वाले से इतना कब से प्यार करने लगा कि इनकी बेइज्जती ना हो जाए, खाना खिलाया। और बात तो ढूंढ ढूंढ के खिलाता कि मुझे डोंगा पहुंचाना कहां है। अब इससे खुल के नहीं बताऊंगा, समझ गया होगा। बीच में मांगता रह जाए, कोई आंखें बंद कर लेता, अंधा हो जाता, बहरा हो जाता, पहुंचाएगा अड्डे पे ही, जहां पे स्टॉप है। हाँ यार, एक जगह गए, जब मैं जसपुर में पढ़ा रहा था, पुरानी बात है, हजरत बैल जोड़ी ना, एक जगह गए, वहां पे सब लोग लड़के बड़े मिलना, नया नया दौर था हमारे घर, सही सब आ गए, हजरत आ गए। यूं मैंने सोचा यार लड़के तो बहुत बढ़िया हैं भाई, और बड़े अदब से खड़े, यूं खड़े, तू खड़े, समझे। सब ने खाना खा लिया, हम पहुंचे थे बाद। अब इतने में पता चल गया कि औरतों में खाना शुरू हो गया। चलो भाई लड़कों खाना खिलाओ दो। जब इतना कया तो एक लड़का भी मेरे पास नहीं, सारे अंदर, हम रखे रह गए अकेले। हमने कहा कोई पानी, पता चला देखने का हजरत औरतों में खाना शुरू हो गया। तो मैंने कहा क्या मतलब उसका खाना शुरू हो गया? तो फिर कोई तभी नहीं हमारे पास पानी। अब तजर्बा हुआ बाद में कि क्यों भागे वो, क्योंकि डोंगा अड्डे पे ही पहुंचाना। ये अड्डे तोड़ो, अड्डे, ये अड्डे जो बना दिए, स्टॉप जो बना दिए, तोड़ो। और अच्छा बाज औरत भी इतनी चकुरियाई है
अगर ये शामियाना भी लगा दो ना तो उधरी को भागेगी, आदमियों तरफ को मुंह जुगाल करती हुई उधरी को, ए सुनिए इधर आइए, आवाज दिल्ली मारेगी, दिल्ली ये भी, इस पे भी डंडा पकड़ने का। 2-4 आदमी ऐसे खड़े हो जाए शामियाना, जो निकले एक झड़क तब कब्जे में आएंगे। हाँ, ऐसे हालात तुमने देखा होगा, कोई काम नहीं है उसे, खाली। और बाज आदमी क्या करते हैं ना, जिनकी नई नई शादी होती है, एक आध बच्चा हो गया, वो बच्चे को टांगे रहते हैं दिन भर, ऐसे हर 5 मिनट बाद जा रहे हैं उसे लेके, हर 5 मिनट बाद। क्या काम छांटा है तुमने साहब। और वो इसलिए बच्चे नहीं खिला रही, उसका जूड़ा खींच देंगे, वो जूड़ा खींच दिए तो गंजी कबूतरी। ऐसे हालात, बच्चे को टांगे ही फिर रहा, छोटा बच्चा। और अगर चलो एक तरफ रख लिया, बुला के किसी से छोटे बच्चे को दिलवा, अब देने जाएगा खुद, फिर 5 मिनट बाद लिया आ रहा, फिर देने जाएगा, फिर कुछ का काम ये भी है, बच्चे के जरिए आना जाना बंद। क्या पता वहां पे कोई शरीफ जादी बैठी हो, क्या पता वहां पे पर्दा करने वाली बैठी हो, क्या पता, चलो कोई बात नहीं, बच्चे वो, क्या पता कोई वहां पे ऐसी खातून हो जो पर्दा करना चाहती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बच्चे को लेकर के अपनी बीवी के बहाने औरतों में घुसे फिर रहे हो। खत्म करो ये बातें, कह दो अगर शादी में बारात में जाना, बच्चे को भी तुझे ही संभालना, या फिर तुम संभालो बच्चे को, ना वो इधर आए ना इधर ये जाए। मैं वो हालात पे बोल रहा हूं, वो हालात बता रहा हूं जिससे ज्यादा बिगड़ रहा है इसमें। जवान को छोड़ दिया, खत्म हालात। एक तरफ दूसरे के कपड़े देखे जा रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है, फोटो लिए जा रहे हैं, सारी बातें हो रही है, और नई नई शादी आ रही है तो मियां बीवी ये जोड़े बैठे हैं, कबूतर कबूतरी के ये जोड़े बैठे हैं। बेहयाई करने को वही जगह मिली थी क्या? वैसे प्यार नहीं है इसे, वैसे प्यार होता तो दूसरे की बहन बेटी को तकता ही नहीं। उसे भी प्यार नहीं है जो तुम्हें प्यार दिखा रही है। अगर वैसे प्यार होता 2-2 महीने मैके में रह करके इसकी बदनामी नहीं उड़ती। आज जो बदनामी उड़ रही है, लड़कों को जो चूना लगाया जा रहा, ये प्यार नहीं है, खाली धोखा है, धोखा है। अगर करना है तो मियां बीवी सच्ची मोहब्बत करे और माहौल को बदले। ये तुम और हम बदल सकते हैं, कोई दूसरा बदलने वाला नहीं आएगा, दूसरा बदलने वाला नहीं आएगा। याद रखना मेरी इन बातों को, तवज्जो करना इन बातों को, और अपने बच्चों को पढ़ाना। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, आगे बढ़ो। गरीब नवाज की एक बात याद आने लगी, सुना दूं। गरीब नवाज के पास एक गैर मुस्लिम आया, आकर के कहने लगा, किसान आया, काश्तकार, आकर के कहने लगा, बाबा किसी ने बता दिया, चले जाओ। कहने लगा, बाबा परेशान हूं मैं, मेरी थोड़ी मदद कर दो। कहा क्या परेशान हो बेटा? कहा बाबा जो मेरी जमीन है ना, इसका जो लगान आता है, और जो यहाँ का हाकिम है उसने लगाम बहुत बढ़ा रखा है, और उससे बड़ा हाकिम दिल्ली में है, उनका नाम शमसुद्दीन है। अगर आप उनसे कहलवा दे तो आपके कहने से मेरा लगान माफ हो जाएगा। इतना कहा, गरीब नवाज बोले कहूंगा नहीं, तू भी मेरे साथ चल। अल्लाह, अब गरीब नवाज चले तो गरीब नवाज ने एक कपड़ा नमाज पढ़ने के लिए ले लिया, लोटा वुजू बनाने के लिए, कुछ इस्तंजे के लिए ढेले, ये बर्तन ले लिया। गरीब नवाज चलते चले जा रहे, दिल्ली को जा रहे, उसकी मदद के लिए पहुंच रहे। नमाज का टाइम, वो नमाज पढ़ रहे, वो देख रहा कि यार ये बाबा कितने प्यारे हैं, इनके चलने का ढंग देखो, इनके खाने का ढंग देखो, इनके बोलने का अंदाज देखो।
को ये बाबा जिनको फॉलो करते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब गुलाम का ये आलम है तो जिसका ये कलमा पढ़ते हैं उनका आलम क्या होगा। तीसरे दिन दिल्ली जाकर के लगे, हवाई जहाज तो था नहीं। 3 दिन गए क्यों? इसलिए 3 दिन साथ में रह के कम से कम मेरा खाना देख ले, मेरा पीना देख ले, मेरा उठना देख ले, मेरा बैठना देख ले, मेरा चलना देख ले। और लोग स्टेजों पे बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मालूम है अखलाक कितना बुरा। अगर कहीं जाएंगे, हम सबके लिए नसीहत का जुमला, अगर जाएंगे भी ना तो घर वाले से कहेंगे जरा बिस्लरी की बोतल ला, बिस्लरी, इससे पूछो तेरे घर में बिस्लरी कहाँ रखी है बता, उसे परेशान कर देंगे। अखलाक ऐसा दिखाओ ना, घर वाला भी कहे यार हजरत मेरे यहाँ आए थे, एक मर्तबा और आ जाए, एक और कान पकड़ के तौबा कर लेता, अब तो बुला लिया, अब जिंदगी में नहीं बुलाऊंगा, इतना खड़ूस मौला, अब जिंदगी में नहीं बुलाऊंगा। लेकिन गरीब नवाज को देखो, जा रहे गैर कहने लगा यार चलना है तो ऐसा, खाना है तो ऐसा, पीना है तो ऐसा, सोना उठना बैठना है तो ऐसा। कितने प्यार से बोल रहे हैं, जिनके दुनिया हाथ चूमती है जब गुलाम का ये आलम है, और जिस इमाम का कलमा पढ़ते उसका आलम क्या होगा। पहुंच गए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पता चला पीरो मुर्शिद आए हैं, उन्होंने शमसुद्दीन बादशाह को लिया कि चलो चलो, खबर पहुंचा दी, आए हैं ऐसे ऐसे आए हैं। वो आगे बादशाह ने आकर के हाथ चूमे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने हाथ चूमे, लोगों ने देखा अरे ये तो अजमेर वाले गरीब नवाज है। कहा सरकार वैसे तो आप आए, मेरे यहाँ रहमतें आई, बरकतें आई, मगर पूछना ये चाहता हूँ आने का कोई मकसद है, किस लिए आए, वजह क्या है, कोई मेरी जरूरत हो तो बोलो। कहा हाँ मेरा मकसद है, ये मेरे शहर का है, अजमेर का है, ये मेरे पास आया था, मैं तेरे पास आया हूँ, इसलिए वहां का जो हाकिम है उसने इसकी जमीन पर लगान ज्यादा रख दिया है, मैं इसलिए आया हूँ, ये मुझे लेकर के आया है, सिफारिश में लेकर के आया है कि इसका लगान कम कर दिया जाए। तो उसने क्या जुमला बोला, हुजूर आप खबर भी जा देते तो मैं कम नहीं माफ कर देता, आने की जहमत क्यों फरमाई। कहा इसलिए ये 3 दिन मेरे साथ रहा, इसका रिजल्ट तुझे पता चल जाएगा। उसने कलम उठाया और लिख दिया जिंदगी भर के लिए इसका लगान माफ कर दिया जाता है। जैसे ही गरीब नवाज उधर से लेकर के आए, कहा जाओ भाई, जब अजमेर आया कहा जाओ, कदमों पे गिर गया, कहने लगा गरीब नवाज पहले कलमा पढ़ा दो, मैं आया था तो मैं आपको ऐसा नहीं समझता था, लेकिन मैंने आपका खाना देखा, आपका पीना देखा, आपका चलना देखा, आपका खाना शरीयत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, आपका पीना इस्लाम के मुताबिक, आपका उठना बैठना इस्लाम के मुताबिक, आपका चलना फिरना इस्लाम के मुताबिक। जब आप ऐसे हैं तो इस्लाम कैसा होगा, और जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी कैसा होगा बाद में जाऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो। गरीब नवाज से उसने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान। ये तर्ज होना चाहिए, ये अमाल। मगर कहा अभी तसव्वुफ की बात चल रही थी, ये बात बता दूं और खत्म कर दूं क्योंकि टाइम भी हो चुका, 1:40 मेरे मोबाइल की घड़ी में। खत्म कर दूं, ये बात बता दूं बस, हाँ ये बात बता दूं, समझ रहे बात क्या। तसव्वुफ, आप मैं स्टेज पे चढ़ा तो कुर्सी लगाई, कुर्सी पे पांव रख के इधर चढ़ा, आप छत पे चढ़ते हैं, पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी। तसव्वुफ की सबसे पहली पीढ़ी क्या है वही बता दूं और गहराई में जाओगे तो फिर किस दिन सुनियो, क्योंकि ये आलिम हुए तो इस वजह से इल्म के ताल्लुक से हुआ। ये जलसे वाली अभी तकरीर नहीं, वो बाकी उधार रह गई है।
समझ रहे मेरी बात? मगर बीच बीच में फिर भी मैंने कुछ बातें कह दी ताकि इस्लाही पहलू भी हमारे अंदर आ जाए। पहली सीढ़ी सुन लेना, इमाम गजाली ने लिखा है कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उस गुनाह का मैल दिल पे जाके लगता है, लगता नहीं लगता? दूसरा गुनाह करता फिर मैल, तीसरा गुनाह करता फिर, कितने गुनाह कर लेता तो वो मैल लगता, दिल काला हो जाता है, जंग चढ़ जाती है। अब अगर जंग चढ़ जाती है तो उसका दिल नमाजों में नहीं लगता, उसका दिल गानों में लगता है, उसका दिल जिक्र खुदा में नहीं लगता, गंदी बातों में लगता है, उसका दिल अच्छी बातों में नहीं लगता, बुरी बातों में लगता। समझ लियो, चढ़ गया खौल इस पर। अब सवाल ये होता है दिल है कहां? ज्यादातर लोगों का बाईं जानिब होता है दिल, खाल के अंदर, हड्डियों के अंदर, गोश्त के अंदर। तो दिल तक मैल पहुंचा कहां से? वो तो बंद है, अंदर है, पहुंचा कहां से? तो दिल तक मैल पहुंचने के लिए 5 दरवाजे। कितने बोलो? 5 दरवाजे। तुमने कभी एक आध दरवाजा देखा? बोलो नहीं देखा। मगर आज मैं बताता हूं, तुमने इन 5 दरवाजों पे ताला डाल दिया तो तुम्हारा दिल मैला नहीं होगा। ये समझो जैसे कि संदूक में रख गया। 5 दरवाजे कौन से हैं? पहले ये बंद करना पड़ेगा। 5 दरवाजे। दरवाजों का नाम बताऊं? नंबर 1 तुम्हारे हाथ। गुनाह हाथ से करते हो मगर मैल दिल पे जाता है, ताला लगा दो, हाथ से गुनाह करना बंद, रोक दो हाथ को। नंबर 2 तुम्हारे पांव। गुनाह पांव से करते हो, मैल पांव भी रोक दो। नंबर 3 कान। एयरफोन लगा के ना खूब ठुमके मार रहे हो ना, गुनाह कान से करते हो, गीबत सुनते हो, चुगली सुनते हो, बुराई सुनते हो, बंद करो। गुनाह कान, दिल पे मैल। कितने हो गए? नंबर 4 जबान। जबान से गुनाह करते हो लेकिन मैल कहां जाता? नंबर 5 आंखें। गुनाह आंखों से करते हो, मैल कहां जाता? इसीलिए खानकाहों में अल्लाह वाले सबसे पहले इन 5 चीजों पे ताला डालते थे। आंखों का रोजा रखते थे वो, हाथों का, पांव का, जबान का, कान का रोजा। आप कहोगे कैसा रोजा? वो आंख खोलते ही नहीं थे, कोई नाजायज चीज देखते ही नहीं थे, आंख को सही इस्तेमाल। कारी अब्दुल लतीफ साहब का नाम आया था, वो आंखों से ला इलाहा इल्लल्लाह लिखते थे। ला इलाहा तो वो आंख से लिखते थे। लोग उन्हें पागल समझते थे। आंख में वो जलवा गया। अगर किसी मरीज पे आंख भर के देख लिया करते थे वो ठीक हो जाया करता था। ये 5 दरवाजे बंद करो, गुनाह करना छोड़ दो, दिल मैल नहीं होगा, दिल मैला नहीं होगा। ये तसव्वुफ का पहला सीढ़ी। अब जइयो खानकाहों में, जइयो मज़ारों पे, इसलिए हमारे खिलाफ तकरीर होती है। वो मियाँ बैठा हुआ होता, मियाँ मुसंडा, अंगूठी भरपेट और मोटा सा सुल्फा, उसमें गांजा रख के मार दा, फिर क्या हक अली, हक अली, इतना मारा जाएगा इस कम वक्त को। ये मियाँ हो सकता? आंखों को बचाया जाता था। सबसे बुरी जगह बाजार, इसलिए वहां औरतें भी आती थी। अब इतनी औरतें किसी के घर में नहीं मिलेंगी, बाजार में नहीं मिलेंगी जितनी मजार पे मिलेंगी। औरतों का जिस्म बाज ऐसी कूदती है, यहां चाक होता ना, कुर्ता पलट, तुमने देखा होगा, हवा के बहाने से उनके जिस्म ऐसे बांध लेती है, लेकिन फिर भी उनके जिस्म, अब मैं क्या बोलूं, सब जानते हैं। ऐसे हालात मजार पे इसलिए जाया जाता था
तसव्वुफ हासिल करें। और अब शैतानियत भर दी। जो रया बचा उर्स था, उर्स में रो रो के अगर किसी की औलाद नहीं है तो मांग लिया करते थे। बीमार है, कैंसर है तो मांग लिया करते थे, वो तुमने बिगाड़ दिया। कमेटी हुई, 5 लाख रुपए इकट्ठे किए, उर्स हो रहा, कौन आ रहा? शेख चिल्ली। क्या बात है, कितना नेक आदमी हाथ आया तुम्हारे। लेडीज कव्वाल, जेंट्स कव्वाल, उधर लेडीज है इधर जेंट्स है। अब कव्वालियां चल रही है, वो उसे गंदे गंदे शेर, वो उसे गंदे गंदे अशार। नौजवानों की रगों में शैतान दौड़ रहा, ये भागे फिर रहे। गन्ने का खेत है, औरतें भी आदमी भी ना जाने कितनों की इज्जत पे हाथ डल जाते हैं, तुम सब जानते हो। बताओ उसमें ये होना चाहिए? अब कौन सी जगह जाके सुधरोगे? सारी जगह तो बिगाड़ ली। बोलो, सारी जगह। फिर कहते हैं यार ये कव्वालियों के खिलाफ बोल रहे हैं, फिर कहते कि ये ऐसे खिलाफ बोल रहे हैं। बिगाड़ कर रख दिया, इन्हें काटने की जरूरत है, हटाने की जरूरत है। बात बात मियां तो ऐसा है, कव्वालियों पे कव्वाल से ज्यादा नाचता है, इसकी कमर पे भी डंडे मारने की जरूरत है। समझ रहे नहीं? नाचे नहीं है, करबला में गर्दन कटाई है तब जाके दीन इस्लाम फैला। बच्चे दिए उन्होंने, बच्चे। जरा एक उंगली तो कटवा के देखो, होश ठिकाने आ जाएंगे। एक बच्चा तो कटवा के देखो। भांजे कटे उनके, भतीजे कटे उनके, भाई के बाजू कटे। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, लोग आज भी हाथ चूम रहे हैं। वो डायरेक्ट हजरत अली के बेटे थे, करबला में रेत पे शहीद हुए लेटे, तब जाके दीन इस्लाम पहचा। और तू नाचने वाली औरतों को बुला करके नाच रहा, रंग कर रहा। तू शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। याद रखो, अगर दीन को बिगाड़ोगे, इस्लाम को बिगाड़ोगे, तो जितनी कौम बिगड़ेगी उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अगर ऐसा बिया तुम्हें मिल जाए, लात मार के भगा दो, हटा दो। जो शरीयत पर नहीं है वो हमारा नहीं है, चाहे हमारा बाप क्यों ना। समझ रहे बात? हालात बिगाड़ कर रखती है। अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह ताला हम सब पर करम फरमाए। एक जगह उधर आगे गया मैं, पीलीभीत से आगे मेला लगाया पड़ा, वो मियां औरतें लाइन से पड़ी है, मेला लगाए पड़ा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलील अज़ीम। फिर लोग कहते कि यूं और यूं तू, चलो तुम्हारा गांव है, ये खत्म करो। अब तुम्हारा गांव है मिठनपुर। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, अल्लाह इस गांव में बहारें अता फरमाए। माशाअल्लाह ये राजस्थान में फारिग होकर के आए, और इनके हवाले से बताया जब से तालिब इल्म का ज़माना रहा ये शरीफ रहे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस्तादों को भी याद रहते हैं। समझ रहे? मैं दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह आलिम रब्बानी बनाए, अल्लाह ताला आलिम बाअमल बनाए। मेरे मौला परवरदिगार, हाँ उनकी नाशरी भी होनी है। समझ रहे? मैं दिल से दुआएं करता हूँ, मौला परवरदिगार ए अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमा। याद रखियो मेरी इन बातों को। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर तकरीर होगी, तो फिर गुफ्तगू होगी, मगर अब हमें आपको मैदान में निकलना पड़ेगा। तुमने गजा के हालात देखे होंगे, फ़लस्तीन के हालात, सीरिया के, यार कैसे हालात। पहले तुम लोग सुनते थे रेडियो में न्यूज़ कि हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ ये। अब तुम्हारे घरों में ये बातें आ गई हैं, अपने घरों में आ गई, सर पे पानी आ गया। इसलिए दुआएं करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, नमाजों की पाबंदी करो, और कम से कम तुम कुछ नहीं करते हो उन परेशान मजलूमों के लिए दुआएं तो करो। समझ रहे? किसी को तकलीफ मत देना, किसी को परेशान मत करना। मैं दिल से दुआ करता हूँ, मौला ताला परवरदिगार सबकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमा, इनको भी अमल की तौफीक अता फरमा। अभी जाना नहीं, अभी सलमान भाई नात शरीफ पढ़ने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं ना? हाँ, नात शरीफ पढ़ने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, उनकी नात शरीफ सुने और फिर हाँ हाँ आप भी बोलेंगे थोड़ी देर। हाँ, फिर उनके बाद प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।